चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन द बोरॉन फैमिली व्हाट इज द चेंज in the stability of +3 oxidation state and stability of +1 oxidation state and why। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और किसमें पर्टिकुलरली? बोरॉन फैमिली में, यानी कि ग्रुप 13 में। दिस इज व्हाट आवर कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज। अब बोरॉन फैमिली की बात करते हैं तो बोरॉन फैमिली हुई बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थीरियम। बोरॉन फैमिली की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2Np3, राइट। ये इसकी NH2Np1, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरॉन फैमिली की, दैट इज NH2Np1। मतलब ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है। अगर सिर्फ p इलेक्ट्रॉन लूज हो तो +1, अगर s इलेक्ट्रॉन भी लूज हो जाए तो +3। तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें पॉसिबल है। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। और +1 स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में बेसिकली डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स। ये जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है। तो ये क्यों होता है? व्हाई इट अराइजेस? क्यों s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते? क्योंकि एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक्स जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो डी और एफ ऑर्बिटल्स ऐड होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में। और ये जो डी और एफ ऑर्बिटल्स है ना, इनकी शील्डिंग बहुत ही पुअर है। इनकी शील्डिंग क्या है? बहुत ही पुअर शील्डिंग है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट सीप्स थ्रू अट्रैक्ट्स द s ऑर्बिटल क्लोजर टू इटसेल्फ। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है और वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, है ना। इसीलिए वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और सिर्फ p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। दैट इज व्हाई +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड this stability in the oxidation states in group 13 elements। and ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें p ब्लॉक एलिमेंट्स में इन जनरल दिखता है। ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक हमें ये देखने को मिलता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।